दोस्तों आज की इस कहानी में कुछ ऐसा छिपा है जो सीधे तौर पर एशिया की ताकत के समीकरण को हमेशा के लिए बदलने वाला है। दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसे आसमान की जहां से गुजरने वाली हर चीज़, चाहे वो कितनी भी तेज क्यों ना हो, उसे पलक झपकते ही पहचान लिया जाए और रास्ते में ही उसे ध्वस्त कर दिया जाए। भारत इस वक्त अपनी एयर डिफेंस पावर को जिस रफ्तार के साथ बढ़ा रहा है, उसे देखकर न सिर्फ चीन पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, बल्कि खुद रूस भी हैरान है। हम सब जानते हैं कि भारत के पास रूसी सिस्टम S-400 है और देश अपना खुद का प्रोजेक्ट कुसा और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड यानी कि BMD शील्ड तैयार कर रहा है। लेकिन दोस्तों असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि भारत के जिगरी दोस्त इजराइल ने हाल ही में भारत को एक ऐसा दमदार सपोर्ट देने का ऐलान किया है जिसने भारत की डिफेंस पावर को कई गुना बढ़ा दिया है। इस सपोर्ट के बाद में चीन और पाकिस्तान की मिसाइलें भारत की सरहदों को छू तक नहीं पाएंगी। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि आखिर इजराइल ने सुदर्शन चक्र को लेकर भारत को ऐसा कौन सा गुप्त और दमदार सपोर्ट दिया है जिससे भारत का एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह से अभेद्य बनने वाला है। दोस्तों ये राज अभी खुला नहीं है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अब अचानक भारत की तरफ देखने लगी हैं। क्या अमेरिका का साथ छोड़कर पूरी तरह से भारत के ही साथ आ चुका है इजराइल? पहले दिया भारत के एम का स्टील्थ जेट पर सपोर्ट का सिग्नल, अब सुदर्शन चक्र नेटवर्क में धमाकेदार सपोर्ट। क्या है वो इजरायली तकनीक जिससे लैस होकर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बन जाएगा सबसे पावरफुल सिस्टम? क्या भारत इजरायल की दोस्ती कुछ बड़ा करने वाली है? क्या छिपा रहे हैं भारत और इजरायल दुनिया से? तो दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत रूस की दोस्ती के सपोर्ट में इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। दोस्तों ये जो अभेद्य नेटवर्क बनने वाला है, इसकी असली ताकत किसी एक अकेली मिसाइल या रडार में नहीं है, बल्कि एक बेहद स्मार्ट और जुड़े हुए सिस्टम में छिपी है। इजराइल ने भारत को हथियार बेचने के बजाय कुछ बहुत खास और उन्नत तकनीकें देने का प्रस्ताव रखा है, जो सीधे तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर नेटवर्किंग, क्लाउड आधारित वॉरफेयर आर्किटेक्चर, रडार इंटीग्रेशन और डेटा फ्यूजन के क्षेत्र में आती हैं। इसका मुख्य मकसद एक ऐसा इंटेलिजेंस और बेहद जुड़ा हुआ एयर डिफेंस इकोसिस्टम बनाना है जहां रडार, सेंसर, इंटरसेप्टर सिस्टम और कमांड सेंटर अलग अलग टुकड़ों की तरह नहीं, बल्कि एक ही यूनिफाइड नेटवर्क के रूप में काम करेंगी। इसी स्मार्ट सिस्टम का नाम ही सुदर्शन चक्र है, जो कोई अकेला हथियार नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी ढाल है जो साल 2035 तक देश के सैन्य और अहम नागरिक बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से सुरक्षित करने का लक्ष्य रखती है। दोस्तों इन सभी सिस्टम को एक धागे में पिरोने का काम इजराइल की वो खास तकनीक करेगी जिसने रूस को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि दोस्तों सुदर्शन चक्र की परिकल्पना ही इस तरह से की गई है कि यह भारत के मौजूदा और आने वाले सभी डिफेंस सिस्टम को एक ही कमांड एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर में बांध देगा। इसमें रूसी S-400 ट्रायम्फ सिस्टम, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, देसी आकाश और आकाश एंज सिस्टम, प्रोजेक्ट कुसा और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के फेज़ 1, फेज़ 2 और भविष्य के फेज़ 3 सिस्टम शामिल होंगे। पहले ये सभी सिस्टम अपने अपने रडार और कमांड से अलग अलग काम करते थे, लेकिन अब ये एक ही समन्वित डिफेंसिव नेटवर्क के रूप में फंक्शनर करेंगे, जिससे किसी भी खतरे का जवाब देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और दुश्मन के लिए हमला करना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों इस खास तकनीक को विकसित करने में भारत के DRDO पहले से ही दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन इजरायल के अनुभव ने इस रफ्तार को और बढ़ा दिया है, क्योंकि DRDO एडवांस नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टी डोमेन कमांड एंड कंट्रोल और सेंसर फ्यूजन पर काम तो कर ही रहा है। फिर भी इतने बड़े नेटवर्क को बनाने की जटिलता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञता का सहारा लेना बहुत ही समझदारी भरा काम है। इजरायल का प्रस्ताव एक ऐसे AI सक्षम हाइव माइंड आर्किटेक्चर को विकसित करने पर केंद्रित है, जिसका मतलब है कि अब नेटवर्क के भीतर का हर सेंसर एक सुरक्षित क्लाउड आधारित बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हर दूसरे सेंसर और कमांड नोड के साथ लगातार डेटा का आदान प्रदान करेगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि अगर दुश्मन की कोई मिसाइल एक रडार की रेंज से बाहर हो भी जाए, तो नेटवर्क का कोई ना कोई दूसरा सेंसर उसे ट्रैक करता रहेगा, जिससे टारगेट को खोने का चांस लगभग खत्म हो जाएगा। इसी डेटा फ्यूजन की बदौलत अब दुश्मन की कोई भी मिसाइल भारत के रडार से छिप नहीं पाएगी, चाहे वो कितनी भी एडवांस क्यों ना हो,
क्योंकि आने वाले खतरों में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, मैन्यूवरिंग बैलिस्टिक मिसाइलें, स्टील्थ क्रूज मिसाइलें और बड़े पैमाने पर ड्रोन स्वार्म जैसी चुनौतियां शामिल हैं। ऐसे खतरों को रोकने के लिए अब केवल एक रडार पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए सुदर्शन चक्र के तहत अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले कई रडार, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, पैसिव डिटेक्शन सिस्टम और स्पेस बेस्ड असेट्स एक साथ मिलकर ट्रैकिंग की जानकारी देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम इन सभी अलग अलग डेटा स्ट्रीम्स को जोड़कर एक बेहद सटीक टारगेट पिक्चर तैयार करेंगे, जिससे सिस्टम लगातार ऑब्जेक्ट के रास्ते को सही कर सकेगा और सबसे असरदार इंटरसेप्टर मिसाइल को दागने की सलाह दे पाएगा। और जब ये सभी तकनीकें 2035 तक मिलकर एक हो जाएंगी तो भारत का आसमान दुनिया का सबसे सुरक्षित आसमान बन जाएगा, क्योंकि इस नेटवर्क में इतनी रेडेंसी यानी अतिरिक्त सुरक्षा होगी कि अगर कोई टारगेट इलाके की भौगोलिक बाधाओं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर या अपनी स्टील्थ खासियत की वजह से एक रडार के अस्थायी रूप से गायब हो भी जाए तो नेटवर्क के अन्य सेंसर उसे तुरंत ट्रैक कर लेंगे। इसी वजह से चीन और पाकिस्तान घबराए हुए हैं, क्योंकि भारत और इजरायल के बीच सिर्फ सुदर्शन चक्र ही नहीं बल्कि बराक एयर मिसाइल सिस्टम, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे कई अन्य प्रोजेक्ट पर भी गहराई से सहयोग चल रहा है। कुछ दिन पहले भारत के एमकर प्रोजेक्ट में इजरायल की तकनीक के शामिल होने के संकेतों ने यह साबित कर दिया कि इजरायल अब अमेरिका के दबाव में आने के बजाय भारत के साथ अपनी तकनीक शेयर करने के लिए तैयार है, जिससे भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 2026 और उसके बाद और भी ज़्यादा मजबूत होने वाली है। दोस्तों, यह साफ है कि भारत का एयर डिफेंस नेटवर्क अब केवल मिसाइल दागने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक ऐसा स्मार्ट दिमाग बन जाएगा जो आसमान में होने वाली हर हरकत को सेकंड के अंश में समझकर सही जवाब देगा। रूस का S-400, भारत का आकाश और कुशा और इजरायल की AI और डेटा फ्यूजन तकनीक का यह अनोखा मेल चीन और पाकिस्तान के लिए एक ऐसा संदेश है जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। 2035 तक जब यह सुदर्शन चक्र नेटवर्क पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा तो भारत की सरहदों के ऊपर से गुजरने वाली कोई भी दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही राख हो जाएगी। और यह कोई खोखला दावा नहीं है, बल्कि ठोस तकनीकी तथ्यों और सटीक आंकड़ों पर आधारित एक आने वाला सच है। हालांकि दोस्तों, हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर हमें